इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 का 9 नंबर का चैप्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनसे बोर्ड एग्ज़ाम में यानी BSEB हो या CBSE, उनसे अंडर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तीनों टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलता है। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इस तरह की आपको अगर नोट्स प्रोवाइड चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस ऊपर दिए गए 9798754160 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका दिया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल क्या क्या है। तो जैसे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इस तरह का इस टाइप के इक्वेशन कहते हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑर्डर कहा जाता है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। और डिग्री कहते हैं, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे इस जगह पे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? आपके पास 1 हो जाएगा और इससे का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अब चलिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट का कहने का मतलब है कि डिग्री कभी कभी अनडिफाइंड हो जाता है। किस स्थिति में डिग्री अनडिफाइंड होता है इसको देख लेते हैं। जब लॉग के नंबर में डी वाई बाई डी एक्स हो या किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में के ये किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स हो या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्क लेंथ में डी वाई बाई डी एक्स हो या ई पावर डी वाई बाई डी एक्स हो, इस तरह की अगर होता है तो डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। अब देख लो सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 टाइप्स का होता है। एक जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, if it is solution contain an arbitrary constant then it is called general solution। जनरल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतना ही आपके पास डेरिवेटिव करना पड़ता है, उसे ही जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। उसी तरह से पार्टिकुलर सॉल्यूशन को देखेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, गिवन पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन करने के बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे और उस इक्वेशन में, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आपके पास ये आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे ए और बी है, तो इसका इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव होगा, तो वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन उस जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को सॉल्यूशन करने के लिए जो वर्किंग रूल है वो 2 है। आप देख ही रहे हैं क्या क्या 2 रूल है। डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ the given family of curve n times to get n more the equation। यानी कहता है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में फैमिली ऑफ कर्व या आर्बिट्री कांस्टेंट ये चीज है, सेम नेम है, तो उसमें अगर n टाइम्स होगा तो n टाइम्स उसका क्या करेंगे? उस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा, एलिमिनेट n कांस्टेंट यूजिंग n+1 इक्वेशन। उसके बाद उसको एलिमिनेट करने के बाद n+1 का इक्वेशन को यूज करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इन सारे टॉपिक का एक एक इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाएगा और जितने भी आपके पास इसका कंटेन होगा पूरा A to Z बताया जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये आपके पास पहला आता है वेरिएबल सेपरेबल, इससे टॉपिक आता है। फिर उसके बाद आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। देखो सम इम्पोर्टेंट इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है। वो इक्वेशन है इलिप्स है, पाराबोला है, हाइपरबोला, सर्कल है और स्ट्रेट लाइन है। इनका फिगर भी देख लीजिए कितना मस्त करके फिगर बनाया हुआ है। आप इस चीज को परचेज करने के लिए आप सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करना है, हाय हेलो भेजना है, अपना नाम लिख के भेजना है, कौन सी क्लास में है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे HOTS लिखा हुआ हॉट्स क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन। और इनसे रिलेटेड आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसी के अंदर से आपके एग्जाम में पूछने की चांस है 100%। इसलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप इजी गोइंग से करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से करने के बाद आपका पूरा का पूरा 100% आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब रही बात आपके पास, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जुड़ जाइए। बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो क्या क्या चीज से बनता है, ठीक है। तो इक्वेशन तो आप इजीली समझ रहे हैं इक्वेशन क्या होता है। ऐसे इससे पहले आप लोगों को डिस्कस ये मैथ में बताया गया वो मैट्रिक का, कि इक्वेशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक पोलिनोमियल होता है, क्या होता है, पोलिनोमियल्स, और एक होता है इक्वेशन। क्या होता है, इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंट आप लोग इजीली जानते हैं। जैसे पोलिनोमियल्स मतलब होता है कि जैसे क्या है कि तुम्हारे पास ये x² प्लस bx प्लस c, जिसमें इक्वल टू में कोई टर्म्स ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोलिनोमियल्स कहते हैं। और जिसमें इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है या a b c कोई भी कांस्टेंट होता है, जैसे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गया आपके पास इक्वेशन। क्या हो गया, इक्वेशन। तो इन दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया, इक्वेशन क्या है और पोलिनोमियल क्या है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे इक्वेशन के साथ एक वर्ड आपके पास ऐड है, ये है आपके पास डिफरेंशियल। तो इस डिफरेंशियल में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहली बात आपको ये मालूम है कि ये d/y/dx, ये जो तुम्हारे पास टर्म होता है, यही चीज आता है किससे, डिफरेंशियल से। इसके जो हम लोग इससे पहले जो चैप्टर डिस्कस किए हैं वो क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं, इसी का जो रिजल्ट होता है, क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। और इस डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, dy/dx, यही इसका क्या होता है, सिंबल होता है। क्या होता है इसका सिंबल होता है, यही सिंबल होता है dy/dx। तो इसी से बनता है क्या है, डिफरेंशियल। और इसी के साथ आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, इक्वेशन। तो जब भी इसका इक्वेशन आएगा वो 2 टाइप्स का आएगा या 2 वेरिएबल्स आएगा। उसमें कितने वेरिएबल्स आएगा, 2 वेरिएबल्स आएगा। एक y आएगा और एक क्या आएगा, x आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे d/y/dx, ये आपके पास क्या है, एक y है और क्या है, एक x है। समझ रहे हैं बात को, कोई डाउट, नो। अच्छा, इनमें से जो बात होती है ना, ये x और y में 2 रिलेशन होता है। कितने रिलेशन होते हैं, 2। अच्छा, इसका एक होता है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो इनमें कौन डिपेंडेंट होगा और कौन इंडिपेंडेंट होगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास क्या है, y है और यहाँ पे क्या आपके पास x है। क्या है, x है। तो इस जगह पे जब आपके पास ऊपर में क्या हो जाए, y आ जाए, क्या आ जाए, y आ जाए, नीचे जो क्या आ जाए, x आ जाए, तो ये हमेशा इनका जो वेरिएबल होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे y क्या हो गया, और ये x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। यानी y जो भी है वो डिपेंड किस पे करेगा, x पे करेगा। तो ये हो गया y क्या हो गया और x क्या हो गया। इसी को जब हम लोग पलट के लिखेंगे, यानी dx/dy जब लिखेंगे तो यही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस जगह पे कौन डिपेंडेंट हो गया,
एक्स हो गया और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। समझ गए, कुछ दिक्कत हुआ क्या? तो चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया आपके पास चेंज हो गया। तो इस तरह से आपके पास फंक्शन पे डिपेंड करता है। जब आपके पास x रिस्पेक्ट में रहेगा तो नीचे x होगा, और जब y रिस्पेक्ट में रहेगा तो नीचे क्या होगा, y होगा। समझ गए? जैसे कि आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, सारा चीज आपको एक एक करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इतना तक किसी को डाउट है? नहीं ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना, समझ रहे हैं ना 100%। चलिए अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इक्वेशन का। चलिए देखिए अब इक्वेशन का एग्जाम्पल में जैसे आपके पास है डी ओपन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? उसके बाद जैसे देखिए आपके पास इस तरह का भी हो गया, ये भी आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरह से ये सजाया हुआ है कि कौन डिफरेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव कौन है, सेकंड डेरिवेटिव कौन है, थर्ड डेरिवेटिव कौन है, सारा चीज डिनोटेड किया हुआ है। तो इस चीज को समझ सकते हैं कि जब आपके पास डी अपॉन में डी वाई होगा, यानी सिंगल है यहाँ पे, है ना सिंगल, तो ये हो गया क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। कैसा डेरिवेटिव है? अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे ये जब आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव। क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव। समझ गए? तो ये आपके पास क्या बोले, हाँ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब इसमें रही बात कि आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ऑर्डर और डिग्री। क्या आता है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है फिक्स है, 2 नंबर तो फिक्स है, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा और डायरेक्ट पूछेगा कौन ऑर्डर है और कौन डिग्री है। इसमें एक कंडीशन रहता है, एक नोट रहता है कि कभी कभी डिग्री जो है ना अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। नोट डिफाइंड या अनडिफाइंड एक ही बात है। क्यों अनडिफाइंड होता है उसका भी रीजन आपको बता रहे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑर्डर और डिग्री। हाँ ओ ये सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, हाँ चलिए अब क्या है टॉपिक है आपके पास, ऑर्डर एंड डिग्री। क्या तुम लोग मोबाइल खोल के सामने तो रख सकते हो, कभी कभी जैसे ऑर्डर डिग्री का है तो ऑर्डर डिग्री देख लो, ऑर्डर डिग्री का है तो ऑर्डर डिग्री देख लो। चलिए देख लिया ऑर्डर, देखो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, उनमें क्या होता है, पहला टॉपिक क्या आता है, ऑर्डर। क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं इसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे मैट्रिक में आप लोग ने ये देखा होगा कि कोटि और भुज होता है एक, तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सही नहीं आ रहा है क्या, क्लियर लिखावट नहीं आ रहा है, ब्लर आ रहा है व्हाइट चौक से। चलिए देखिए आप, ये जो आपके पास है ना ऑर्डर, अभी आ रहा है, हाँ? क्या नहीं आ रहा है अभी भी, हाँ? नहीं आ रहा है तो बड़ा बड़ा लिखते हैं। अब आ रहा है? तो चलिए देखिए यहाँ पे ऑर्डर को पहले समझते हैं। ठीक है, नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर अच्छा पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या समझेंगे, ऑर्डर को समझेंगे, बहुत सारा इसमें ही करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या समझते हैं ऑर्डर को, क्या ऑर्डर को। अच्छा ऑर्डर क्या होता है, जैसे कोई भी डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर कहते हैं।
जैसे डेरिवेटिव किया जाता है तो उस डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, इसका डेफिनेशन होता है कि इजीली आप बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर को क्या कहते हैं हम लोग, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो यहाँ पे ऑर्डर का, तो d2y बाई dx स्क्वायर, तो ये आपके पास ना ऑर्डर अगर पूछा जाता है तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो इसी ऑर्डर कहते हैं। तो अभी आपको इक्वेशन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द ऑर्डर। क्या पूछा जाएगा, फाइंड द ऑर्डर। और इस जगह पे आपके पास क्वेश्चन आएगा इस तरह से d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx और प्लस 3y इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, जैसे कि इक्वेशन है। अब इस जगह पे फाइंड क्या कहा है, ऑर्डर। क्या कहा है भाई, ऑर्डर। तो आप बताइए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 2। समझ के, कोई डाउट इसमें। अब आप एक्सरसाइज 9.1 पलट के देखेंगे, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.1 निकालो, बुक निकालो, एक्सरसाइज 9.1। अब चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। ऑर्डर समझ में आ गया सबको, कोई डाउट किसी को नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आपके पास डिग्री, ये पहले देखे। अब दूसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री। अब इस डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री उसे कहते हैं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जैसे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव है और इनके पावर को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल के लिए अब चलिए देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे आपको सुंदर से नोट्स में मिल रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर क्या है, 2 है, 3 है। चलिए और बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है, बताओ तुम, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है, 2 है। क्या जी, सब कोई बोलो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है, 2 है। तो उसको डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए देख लिया ना, क्या है कि हाईएस्ट, यहाँ पे पावर में क्यूब है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव को आपको पहले देखना है। पहला प्रायोरिटी किसको देना है, किसको देना है, डेरिवेटिव को देना है। दूसरा प्रायोरिटी तब पावर को देना है। तो पहला प्रायोरिटी आप दे रहे हो, ये भी डी ओपन डी एक्स है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव का है ना। तो इससे ऑर्डर में ये ज्यादा हुआ ना, और इन्हीं के पावर को देखना है। तो इनके पावर आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ये दोनों चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये